भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 मौलिक अधिकारों की रक्षा। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 32 से 35 तक उन अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है। 1. हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो यह रिट अदालत द्वारा जारी की जाती है। 2. मैंडेमस, परमादेश। यह रिट सरकार या किसी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु जारी की जाती है। 3. प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। यह रिट किसी निचली अदालत को किसी मामले की सुनवाई करने से रोकने के लिए जारी की जाती है यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही हो। 4. सेट्योरारी, उच्चाटन। यह रिट उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है जिसमें किसी निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाता है यदि वह कानून के विपरीत है। 5. को वारंटो, किस अधिकार से। यह रिट किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए जारी की जाती है कि वह किसी सरकारी पद पर किस अधिकार से बैठा है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन। यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और अन्य सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है। सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस के लिए मौलिक अधिकारों में सीमा या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ को भी अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों, इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे रॉ, आईबी, सीबीआई के कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। सैन्य और पुलिस टेलीकॉम सिस्टम से जुड़े कर्मचारियों के अधिकार भी आवश्यकतानुसार सीमित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। यदि देश में मार्शल लॉ, सैन्य शासन लागू किया जाता है तो इस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकती है। यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जाता है तो संसद कानून बनाकर वहां मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। मार्शल लॉ लागू होने के दौरान किए गए किसी भी कार्य या दंड को संसद वैध ठहरा सकती है। यह अनुच्छेद आम नागरिकों के बजाय केवल मार्शल लॉ के तहत किए गए कार्यों पर लागू होता है। यह अनुच्छेद युद्ध या आपातकाल जैसी स्थितियों में सरकार को कठोर कदम उठाने की अनुमति देता है ताकि देश की सुरक्षा और शांति बनी रहे। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 35 संसद को विशेष अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बना सकती है और राज्य सरकारों को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुच्छेद 16(3) रोजगार में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 32(3) अन्य अदालतों को अधिकार देना। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के अधिकार सीमित करना। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों को प्रतिबंधित करना। इन सभी से जुड़े मामलों पर संसद कानून बना सकती है। संसद अपराधों और दंडों से संबंधित कानून भी बना सकती है जैसे देशद्रोह, सेडिशन से संबंधित कानून, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने वाले कानून, बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर के खिलाफ कानून। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों से जुड़े कानूनों को लागू करने और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों की रक्षा और उनके उचित प्रवर्तन से जुड़े हैं। अनुच्छेद 32 नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारों में संशोधन करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की स्थिति में अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब आप जान गए हैं मौलिक अधिकारों की ताकत। इसे समझें, दूसरों को समझाएं और इसे आगे बढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम संविधान के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे।